जय माता दी। 22 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के अष्टमी पर कर ले महा उपाय। जीवन के हर परेशानियों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। मां अम्बे की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने नवरात्रि के दौरान मां अम्बे की विधि विधान से पूजा पाठ नहीं किया है, आपने नवरात्रि के दौरान माता की चौकी भी नहीं सजाई है, लेकिन अगर आपने नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन इस महा उपाय को कर लेते हैं तो मां अम्बे की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, जिसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन। आपको बता दो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे महा उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें पान के पत्ते, लौंग, इलायची का प्रयोग जरूर करना होता है। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवता हैं उन्हें पान का पत्ता बहुत प्रिय है और कहा जाता है कि पान के पत्ते का किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। आपको बता दो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार आपका ठप पड़ा हुआ है, आपके घर में हमेशा ही गृह कलेश बना रहता है, तो आपको बता दो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों का एक ही उपाय है। महाअष्टमी के दिन आप पान के पत्ते का वह महा उपाय कर लीजिए जो आपको शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन ही करना चाहिए। महाअष्टमी के रात्रि में इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको बता दो दोस्तों, आपका व्यापार जो ठप पड़ा हुआ था उस व्यापार में आपको उन्नति होगी, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, रुकेगा, टिकेगा, धन में वृद्धि होगी, आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी मां अम्बे की कृपा से वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी दोष है वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन अगर आप माता रानी के सामने सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करने के बाद पान के पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा गया है, तो दोस्तों आपको जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको बता दो दोस्तों, पान का पत्ता कोई साधारण सा पत्ता नहीं होता है, इसको गलती से भी आप साधारण पत्ता समझने की भूल मत कीजिएगा। यह एक ऐसा पत्ता है जो अवश्य ही आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को खत्म कर सकता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन में भी कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे मां अम्बे की कृपा प्राप्त हो सके, तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, मां अम्बे की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत लिख दे जय माता। दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हुआ तो आपको रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों पान के पत्ते के उन महा उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों आप चाहे तो इन उपायों को कहीं पर लिख कर रख सकते हैं। आपको इन उपायों को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना है। दोस्तों इन उपायों को आप कोई साधारण सा उपाय मत समझिएगा, यह महा उपाय है और इनको अगर आप कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, व्यापार चलाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए कर्ज ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं कि उस कर्ज के बोझ से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन लोगों को ये महा उपाय जरूर करना चाहिए जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आप परेशान ना हो दोस्तों, पान के पत्ते का वह उपाय कर ले जो अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप कर लेते हैं तो अवश्य ही कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल जाएंगे, मां अम्बे की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप अष्टमी या नवमी के दिन क्या करें, पान का एक पत्ता ले ले, इसको धो करके साफ करके सिंदूर से, आपको लाल सिंदूर से इसके ऊपर जय माता दी लिख देना है और आपके घर के आसपास कहीं भी नौ दुर्गा का पंडाल लगा हो वहां पर आपको जाना है और आरती के समय आपको क्या करना है कि इस पान के पत्ते को माता रानी के दाएं चरण से छुआ लेना है और इसको ला करके अपने व्यापार स्थल में या घर के तिजोरी में उत्तर दिशा में आपको रख देना है।
अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो अवश्य ही नवरात्रि के बाद कर्ज के माया जाल से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको बता दो दोस्तों, जब आप कर्ज पूरा भर लीजिएगा, कर्ज के पूरे पैसे पूरे हो जाएंगे, आप कर्ज के माया जाल से जब बाहर निकल आएंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस पान के पत्ते को ले जा करके कहीं भी बहते हुए नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके व्यापार में जो घाटा हो रहा है वह घाटा होना बंद हो जाएगा। आपका व्यापार जो ठप पड़ा हुआ है वापस से अच्छे से चल पड़ेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। यह उपाय आपको माता रानी के मंदिर में जाकर के करना है, ध्यान रखिएगा। पहला उपाय जो कर्ज मुक्ति का था, माता रानी के पंडाल में जाकर करना था। दूसरा उपाय जो है माता रानी के मंदिर में जाकर करना है व्यापार के लिए। आपको क्या करना है, एक आपको गाय के दूध का बना हुआ घी का दीपक लेना है और आपको एक पान का पत्ता लेना है, माता रानी के मंदिर जाना है, घी का दीपक आपको जला लेना है। उसके बाद जो पान का पत्ता है इसको अपने हाथ में लेकर के आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इस पान के पत्ते को आपको माता रानी के दाएं चरण से छुआ लेना है, अपने घर लेकर आना है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां धन का जो गल्ला है जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं वहां पर एक लाल कपड़े में इस पान के पत्ते को लपेट करके रख दीजिए, या अगर आप चाहे तो अपने घर के तिजोरी में भी इस पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मां अंबे की कृपा से आपका व्यापार जो ठप पड़ा था, आपके घर में धन नहीं आ रहा था, वो आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में दिन दुगुने रात चौगुनी आपको माता रानी की कृपा से तरक्की देखने को मिलेगा। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का महा उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। चाहे वो संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, धन प्राप्ति की हो, कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, हर प्रकार की मनोकामना माता रानी की कृपा से पूरी होती है। आपको क्या करना है इस उपाय को करने के लिए, अगर आपने अपने घर में माता रानी की चौकी सजाई है तो वहां पर आपको बैठ जाना है। अगर नहीं चौकी सजाई है तो आपके घर में जो मंदिर होगा वहां माता रानी का फोटो या मूर्ति जो भी आपने रखा हुआ है उसके सामने आपको बैठ जाना है और एक पान के पत्ते को आपको माता रानी के सामने रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक गुलाब की पंखुड़ी आपको अपने हाथ में लेना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस पंखुड़ी को आपको उस पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। उसके बाद फिर आपको एक पंखुड़ी को हाथ में लेना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस पंखुड़ी को भी उसी पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। ऐसा आपको 11 बार करना है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है माता रानी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पान का पत्ता है और गुलाब की पंखुड़ी है इसको बांध करके आपको बहती हुई नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर देना है। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, नवरात्रि के अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को। आपको लेना है एक मौली धागा, उसमें आपको 11 गांठें बांध लेनी है और 11 पान का पत्ता ले लेना है। इसको ले जाकर के माता रानी जी के मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, माता रानी की कृपा से वो बाधाएं परेशानियां दूर हो जाएगी। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, अगर आप परिश्रम करते हैं लेकिन आपको आपके परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है, आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, अष्टमी वाले दिन एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, उसके ऊपर आपको 1 रुपए का एक सिक्का रखना है, एक सुपारी रखना है, थोड़ा सा चावल रखना है, थोड़ा सा हल्दी रखना है और माता जी के सामने इसको लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इसकी पोटली बना करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, शत्रु मुक्ति का महा उपाय है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है आपके पीछे कोई ऐसा गुप्त शत्रु पड़ा हुआ है आपके ऑफिस में या घर में कहीं भी, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो अष्टमी या नवमी के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। आपको लेना है एक छोटा या बड़ा कैसा भी त्रिशूल और एक पान का पत्ता, इसको ले जाकर के माता रानी के मंदिर में अर्पित करके आ जाना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जो भी आप